नरेंद्र मोदी हरियाणा के किसानों को, हरियाणा के दलितों को, हरियाणा की महिलाओं को और हरियाणा के तमाम जो वर्ग के लोग हैं उनको बेवकूफ़ समझते हैं। लेकिन हरियाणा का दलित, किसान, महिलाएं बेवकूफ़ नहीं है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति में फंसकर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी और गद्दार किसान कौम के बेटे दुष्यंत चौटाला को वोट देते। साथियों, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से हरियाणा की राजनीति के अंदर आज जो फेरबदल हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साजिश है। किसान एक बार फिर दुष्यंत चौटाला पर भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की राजनीति में फंस जाए। अभी जो बात चल रही है कि जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूट चुका है, इसी मुद्दे को लेकर जेजेपी किसानों के बीच जाएगी और कहेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने हमें धोखा दे दिया है, किसानों को धोखा दे दिया है, आप हमें वोट दीजिए, किसानों की हक की बात हम उठाएंगे। लेकिन जब सीटें मिल जाती हैं, जब पूरा समीकरण बैठ जाता है, तो यही जो दुष्यंत चौटाला हैं, यही जो किसानों के नेता बनते हैं, अपनी पगड़ी जो कि किसान कौम की एक सम्मान की चीज होती है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में रख देते हैं। और ये वही प्रधानमंत्री हैं जो किसानों पर लाठी, डंडे, गोली, खून की होलियां खेलने को तैयार हैं। तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं जहां पर हरियाणा का जो किसान है वो अपनी आवाज बुलंद करता है, उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है। हरियाणा की महिला पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घर से निकलकर नहीं आते और ना उनकी बात सुनते हैं। ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो चाय पर बुलाकर कहते थे नहीं नहीं तुम तो बहुत अच्छे हो, तुमने बहुत देश का सम्मान किया, लेकिन उनका देश के सम्मान का कोई मतलब नहीं रहा। दुष्यंत चौटाला भी पूरे मामले पर खामोश रहे। लेकिन आज जब हरियाणा की पूरी राजनीति अलग थलग और परिवर्तन का दौर ले रही है, परिवर्तन का दौर नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धोखे का दौर है। और ये वो धोखा है जिसकी साजिश में हरियाणा का कोई भी वर्ग आने नहीं वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नया मुख्यमंत्री चुना है, नायाब सिंह सैनी, जो ओबीसी समाज से आते हैं, अब ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो लगातार हिंदुत्व की राजनीति पर चलते हुए आ रहे थे। ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो कहते थे नहीं नहीं, लगातार जो संघ का एजेंडा है देश के अंदर नफरत भरा वो फैलाने की बात करते थे, जिसके अंदर दलित, ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक कहीं थे ही नहीं। जब राहुल गांधी बात करने लगे कि एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, तो आपको मोहन यादव भी दिखेंगे, तो आपको नायाब सिंह सैनी भी दिखेंगे। ये जो जातीय समीकरण है, जो जिससे भारतीय जनता पार्टी लगातार डरती आ रही थी, क्योंकि धर्म की अगर कोई काट है वो जाति है, क्योंकि जाति ही गरीबी का असली कारण है। आर्थिक स्रोतों पर उनकी पेट पर जो लात है वो जाति है, और जाति के कारण ही आर्थिक स्रोतों पर हमला किया जा रहा है। चंद पूंजीपतियों के हाथों में देश का सारा धन इकट्ठा हो चुका है और एससी, एसटी, ओबीसी के हाथ में कुछ नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी जाति समीकरण को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो राहुल गांधी के एजेंडे में अब पूरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना पड़ेगा। और हरियाणा में जो परिवर्तन का दौर लाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, इस धोखे में हरियाणा की जनता किसी भी तरीके से आने नहीं वाली। हरियाणा के पहलवान, हरियाणा के किसान, हरियाणा के जवान जो युवा भर्ती से, जो अग्निवीर योजना से पीड़ित हैं, वो जवाब मांगेंगे, खट्टर से जवाब मांगेंगे, दुष्यंत चौटाला से जवाब मांगेंगे। और जो नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं, नायाब सिंह सैनी, जिसे एक तरीके से खिलौने की तरीके से प्रचारित किया जा रहा है, मोहरे की तरह से प्रचारित किया जा रहा है, उनसे जवाब मांगेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति हरियाणा की जो पब्लिक है वो समझेगी और इस धोखे को समझ के हरियाणा के अंदर एक ऐसी सरकार चुनेगी जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल देगी। नमस्कार।